Hello, I am Dr. Satish Pattan Shetty, consultant laparoscopic and bariatric surgeon working in Jupiter Hospital, पुणे। आज हम गॉलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे। अगर गॉलस्टोन्स रहेंगे मतलब पित्त की थैली में अगर पथरी रहेंगे तो कौन सी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर एक पेशेंट को इमीडिएटली सर्जरी करना इतना मुमकिन नहीं रहता। तो उस पेशेंट्स में जिनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनको थोड़ा टाइम बाय करना है, उन पेशेंट्स ने क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से गॉलस्टोन्स इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। बहुत सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से गॉलस्टोन्स होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और गॉलस्टोन जब होता है तो मोस्टली सर्जरी ही करना पड़ता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर खराब होने की वजह से उसमें गॉलस्टोन्स होता है। और ये चीज़ जब गॉल ब्लैडर जब खराब होता है तभी उसको निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, और वो दूरबीन से या रोबोट से हम सहजता से निकाल सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे का ऑपरेशन रहता है। पेशेंट दूसरे दिन इमीडिएटली घर पे जा सकता है। 4 छोटे होल रहते हैं, जो होल्स है वो हम कॉस्मेटिकली क्लोज करते हैं। इसलिए एक सीधा सरल ऑपरेशन से हम ये गॉलस्टोन्स की जो बीमारी है वो पूर्णतः तरीके से और जिंदगी भर के लिए पूरा गॉल ब्लैडर निकाल के हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि हमको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, पता है, लेकिन हमारे घर में कुछ फंक्शन है, घर पे कुछ एग्जाम्स रहते हैं बच्चों के, या फिर और कुछ कठिनाइयाँ रहती है, तो उस पेशेंट्स में गॉलस्टोन्स होने के बाद भी उनको थोड़ा टाइम बाय करना रहता है, थोड़ा टाइम के बाद ऑपरेशन करना रहता है। तो उनके बारे में हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी गॉलस्टोन्स रहता है तो उन पेशेंट्स ने ज़्यादा तली हुई चीज़ें, स्पेशली फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड, या फिर ज़्यादा घी वाले चीज़ें वो ज़्यादातर अवॉइड करना है। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा फ्राइड फूड या जो घी वाले जो सब्जी रहेंगे या फिर मिठाई रहेंगे या फिर और कुछ खाने वाली चीज़ रहेंगे जिसमें ज़्यादा घी रहता है या ज़्यादा तेल रहता है, वो लेने की वजह से आपको गॉल ब्लैडर फिर से स्टिमुलेट होकर उसमें स्टोन्स की मूवमेंट ज़्यादा बढ़ सकती है और आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है। और क्योंकि जब गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो स्टोन्स जो रहते हैं गॉल ब्लैडर में वो मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से उसमें पेन की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ज़्यादा डीप फ्राइड रहते हैं, ज़्यादा घी वाले जो सब्सटेंस रहते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। और जब ये मूवमेंट बढ़ता है तो कभी कभी ये गॉलस्टोन्स गॉल ब्लैडर से निकल के कॉमन बाइल डक्ट या पित्त की नली में आ सकते हैं। जब भी ये गॉलस्टोन्स पित्त के नली में आते हैं तो उसमें ज़्यादा भयानक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि जब वो स्टोन्स गॉल ब्लैडर पित्त की नली में आते हैं तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, दर्द कंटिन्यूस हो सकता है क्योंकि वो स्टोन आके नीचे अटक गया रहता है, तो कंटिन्यूस दर्द रहता है। जब भी आप पेन किलर लेते हैं फिर भी वो दर्द कम नहीं होता है, या फिर थोड़ी देर के लिए कम होता है फिर से बढ़ जाता है। तो पीलिया मतलब जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकता है, उनका बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ सकता है। और कभी कभी वो और नीचे पित्त की नली में आके अटक गया तो, और वो पैंक्रियास मतलब स्वादुपिंड जो बोलते हैं हम, उसके मुंह पे आके अटक गया तो पैंक्रियास को भी सूजन आ सकता है। और वो पैंक्रियास की सूजन ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जब भी गॉलस्टोन्स हो जाए, to prevent those complications you should always remove the gallbladder and do this gallbladder surgery। इसीलिए laparoscopic cholecystectomy या laparoscopic gallbladder surgery removal is always the best method when you always have gallstones। तो पहली चीज जैसे मैंने बताया कि जो तली हुई चीजें, डीप फ्राइड फूड या फिर ज्यादा घी वाली चीजें वो अवॉइड करना है। दूसरी बात अवॉइड करना है कि आपको बहुत ज्यादा हेवी पेट भर के नहीं खाना है। जब ज्यादा हेवी पेट भर के खाना खाते हैं तो भी गॉल ब्लैडर स्टिमुलेट हो सकता है और गॉलस्टोन्स मूव होकर उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पेन हो सकता है, जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है, या फिर पैंक्रेटाइटिस मतलब पैंक्रियास को सूजन आके उसमें पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के, ये ज्यादा जानलेवा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करना है। तो आपको मैंने प्रिकॉशंस बताया वो ध्यान में रख के वो अगर आपने फॉलो किया तो आप अपना सर्जरी थोड़ा आगे ढकेल सकते हैं। लेकिन जब भी गॉलस्टोन्स होता है, एज अ डॉक्टर, एज अ फैमिली फ्रेंड, आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट यू शुड गेट गॉल ब्लैडर सर्जरी रिमूवल डन।
विच इज द बेस्ट ऑप्शन। और आप दुनिया में किधर भी जाओ तो जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होता है तो वो कभी नहीं कम होता और आपको सर्जरी ही ऑप्शंस रहता है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।